बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाक की दीन इस्लाम का ऐसा खूबसूरत पहलू है कि इसका एहतिमाम करने वाले को माशरे में एक ख़ास इज़्ज़त व वक़ार की निगाह से देखा जाता है। अमीरी हो या फ़कीरी, हर हाल में सफाई व सुथराई इंसान के वक़ार व शरफ़ का आइनादार और महबूब परवरदिगार है। इसलिए हर मुसलमान का ये इस्लामी निशान है कि वो अपने बदन, अपने मकान व सामान, अपने दरवाजे और सहन वगैरह हर चीज़ की पाकी और सफाई सुथराई का हर वक़्त ध्यान रखता है। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहड़ और मैले कुचैले रहने वाले लोगों से सख्त नफ़रत फरमाते थे और हमेशा सहाबाए किराम को सफाई सुथराई का हुक्म देते थे। आज हम इसी तर्ज का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जिसमें एक मुसलमान नौजवान लड़के की पाकीज़गी देखकर एक अंग्रेज़ लड़की मुसलमान हो गई। ये कहानी है एक मुसलमान तालिबे इल्म की, जो लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आला तालीम के हसूल के लिए गया हुआ था। ये यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हॉस्टल में मुकीम था, जहाँ एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली जवान लड़की कपड़े धोने का काम करती थी। हॉस्टल में एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम लड़के लड़कियों की थी। एक मर्तबा उस लड़की ने अचानक मुसलमान लड़के को रास्ते में रोक लिया और कहने लगी, क्या आपको मेरे कपड़े धोने पर भरोसा नहीं होता? मुसलमान तालिबे इल्म ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे भरोसा है कि आप कपड़े ठीक धोती हैं। लड़की ने पूछा, तो फिर आप अपने कपड़े पहले खुद क्यों धोते हैं? पहले खुद धो लेते हैं, फिर मुझे भी धोने के लिए दे देते हैं। तालिबे इल्म ने कहा, अगर कपड़े मुझे खुद ही धोने होते तो फिर आपके हवाले क्यों करता? मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता, बल्कि आपको ही धोने के लिए देता हूँ। खातून हैरान हुई और कहने लगी, फिर ये क्या बात है कि मुझे दूसरों के कपड़ों में तरह तरह के दाग धब्बे नजर आते हैं और सख्त बदबू भी आती है, मगर आपके कपड़े एकदम साफ होते हैं, हालांकि आप भी दूसरे लड़कों की तरह जवान हो। तालिबे इल्म ने शर्माते हुए जवाब दिया, मोहतरमा, मैं समझ रहा हूँ आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मगर मैं मुसलमान हूँ। मेरा दीन मुझे पाकी और नज़ाफ़त का हुक्म देता है। अगर मेरी शलवार या ज़ेरे जामे पर पेशाब का एक कतरा भी फैल जाए, तो मैं ऐसी हालत में उस वक़्त तक नमाज नहीं पढ़ सकता, जब तक कि इससे कपड़े और जिस्म को पाक ना कर लूँ। और वेट ड्रीम यानी एहतिलाम तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि मैं अपने कपड़ों को नापाक नहीं कर सकता और मेरे कपड़े हमेशा पाक साफ ही रहते हैं। अंग्रेज लड़की बोली, क्या तुम्हारा इस्लाम इतनी छोटी छोटी बातों की भी तालीम देता है? हालांकि हमारे मज़हब में तो ऐसी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तालिबे इल्म ने कहा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है कि अल्लाह को हर वक़्त याद रखें। चुनाचे जब मैं बैतुल खला जाता हूँ तो पहले दुआ पढ़ता हूँ, निकलता हूँ तो दूसरी दुआ पढ़ता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ तो दुआ पढ़ता हूँ। इसी तरह खाना खाने, घर से निकलने, सोने, जागने, गर्ज जिंदगी के हर अहम काम के मौका पर हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं, ताकि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत रहे, क्योंकि ये ताल्लुक ही हमें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है और हमें ऐसे कामों से बाज रखता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस हों। उस लड़की को ये बातें बड़ी अजीब मालूम हुई, मगर बड़ी दिलकश महसूस हुई। उस दिन के बाद वो उस नौजवान की नशिस्तो बर्खास्त, उसके रहन सहन और आदात व अतवार को गौर से देखती रही और उसकी तहजीब व पाकीज़गी, इफ़्फ़त और फजूलियात से इज्तिनाब ने रफ्ता रफ्ता उस लड़की के दिल में इस्लाम की जुस्तजू पैदा कर दी। वक्तन फ़वक्तन वो उस नौजवान से मिलती और इस्लाम के बारे मालूमात लेती रही, यहाँ तक कि इस्लाम की हक्कानियत उसके दिल में घर कर गई। हक के नूर ने उसके दिल को भी मुनव्वर कर दिया। अल्लाह का करम हुआ, वो ना सिर्फ खुद मुसलमान हो गई, बल्कि अपने ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद को भी मुसलमान कर लिया। दोस्तों, यही इस्लाम की अज़मत है कि कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम के बताए हुए किसी भी एक असूल को सच्चे दिल से मुशाहिदा कर ले, वो उसकी हक्कानियत का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी के हर पहलू में
صحیح اسلامی اصول نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔